हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। जैसा कि जो ट्रिपल सी की प्लेलिस्ट है उसमें हमने सेट वाइज क्वेश्चंस बना के रखे हुए हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियोस ना देखा हो तो उन आई बटन पे क्लिक करके या ट्रिपल सी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके आप सारे वीडियोस को सेट वाइज देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी ऐप्स को सेवा प्रदाता जैसे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही हमेशा डाउनलोड किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है राइट, यानी कि ट्रू है। कहने का मतलब क्वेश्चंस का क्या है कि जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही डाउनलोड किया जाना चाहिए। अगर आप जो है वेबसाइट से या कहीं से डाउनलोड करते हैं तो उसमें वायरस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही हमेशा डाउनलोड किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, BCR एक है। यहाँ पे जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें BCR क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसिंग मशीन, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा C, यानी कि इनपुट डिवाइस। कहने का मतलब है कि जो BCR है हमारा बार कोड रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे बार कोड रिकॉग्निशन का काम क्या होता है कि जो भी आपके इमेज में टेक्स्ट लिखे होते हैं उनको डायरेक्टली टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए BCR को यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई इमेज है या बुक का आपने इमेज लिया हुआ है, उसमें बुक में जो भी आपके टेक्स्ट या इमेज उसमें जो लिखे होंगे उसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, BCR डिवाइस के माध्यम से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से BCR का यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है उसका राइट आंसर आपका C हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। थर्ड क्वेश्चन, रियल टाइम सिस्टम आमतौर पर नॉन प्रिमिटिव CPU शेड्यूलिंग का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, www.mcqlearn.com एक मान्य वेबसाइट पता नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ट्रू। यहाँ पे कह रहा है कि जो URL दिया गया है ये मान्य वेबसाइट नहीं है, यानी कि सही बोल रहा है कि जो आपकी जो वेबसाइटें होती हैं उनका एक जो URL होता है, URL एक सही तरीके से लिखा होता है। यहाँ पे जो हैज़ दिया गया है या www दिया गया है ये आपका किसी भी URL में इस तरीके से स्टार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे ये आपका जो राइट आंसर है वो है ट्रू। कहने का मतलब ये आपका जो मान्य वेबसाइट का पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, स्प्रेडशीट में स्प्लिट कमांड आपको कई पैन में विभाजित करने की अनुमति देता है जो अलग से स्क्रॉल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ट्रू। देखिए यहाँ पे जो स्प्लिट कमांड होता है, स्प्लिट कमांड का मतलब है कि जो आप शीट यूज़ कर रहे हैं उस शीट में अगर हम स्प्लिट कमांड यानी कि स्प्लिट ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे उस जगह से वो क्या कर देता है, दो अलग अलग पैन में विभाजित कर देता है। यानी कि वहाँ पे जो अलग अलग पैन बनेंगे, आपके पैनल बनेंगे, उनको हम स्क्रॉल कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मली सिंगल वर्कशीट को स्क्रॉल करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 5 का वो हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, आप वर्तमान स्लाइड में या अपने प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड में एक कलर स्कीम लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ई गवर्नेंस सरकारी सेवाओं को प्रदान कर रहा है जो लैंडलाइन फ़ोन के माध्यम से सुलभ है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रोज एंड कॉलम्स अरेंज्ड किया जाता है। यहाँ पे जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें रो और कॉलम को किस तरीके से अरेंज किया जाता है, यहाँ पे चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल हॉरिजॉन्टली या हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रो एंड कॉलम की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो रो होता है, रो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है और कॉलम वर्टिकली होता है। तो इस तरीके से जो 8 का राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, यानी कि हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, एक हार्ड डिस्क को पैरेलल पोर्ट का उपयोग करके मदरबोर्ड से जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ट्रू, यानी कि हार्ड डिस्क HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव इसका फुल फॉर्म होता है HDD का। तो बोल रहा है कि इसको पैरेलल पोर्ट, यानी कि जो CPU का पीछे वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं पैरेलल पोर्ट। तो ये कह रहा है कि हम पैरेलल पोर्ट के माध्यम से हार्ड डिस्क को जोड़ सकते हैं मदरबोर्ड से। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 10,
USSD NUUP लॉन्च्ड बाय, यहाँ पे जो USSD है वो किसके माध्यम से लॉन्च किया गया है या किस संस्था के द्वारा? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा बी, यानी कि NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो संस्था है इसी के माध्यम से USSD को लॉन्च किया गया है। जो USSD को चेक करने का कोड है वो है हमारा *99#। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, MS वर्ड में ब्रेक ऑप्शन कॉलम और पेज ब्रेक करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ट्रू, यानी कि जो MS वर्ड होता है, MS वर्ड में आपके कई सारे ब्रेक करने के ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से ब्रेक ऑप्शन और ये पेज ब्रेक और कॉलम ब्रेक दोनों होता है। तो यहाँ पे जो इनकी शॉर्टकट कीज़ होती हैं, जैसे यहाँ पे पेज ब्रेक की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है हमारी Ctrl+Enter। जैसे ही आप Ctrl+Enter प्रेस करते हैं तो वहाँ से कर्सर आपका जो है नए पेज में मूव हो जाता है। जो कॉलम पेज ब्रेक शॉर्टकट की क्या दी गई है, देखिए यहाँ पे गलत लिख उठा है। यहाँ पे जो पेज ब्रेक है, पेज ब्रेक ना होकर कॉलम ब्रेक होगा। कॉलम ब्रेक की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है हमारी Ctrl+Shift+Enter। तो ये दोनों शॉर्टकट कीज़ आप लोग याद रखिएगा। पेज ब्रेक की होती है Ctrl+Enter और कॉलम ब्रेक की Ctrl+Shift+Enter। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, लैन में शेयरिंग योग्य फाइलों को साझा करना मुमकिन नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि जो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें हम फाइलों को साझा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो लैन होता है, लैन के माध्यम से हम कई सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। जैसे आपका प्रिंटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, या कोई आपके कंप्यूटर में फाइल या फोल्डर पड़े हुए हैं, आप इन सारी चीज़ों को आप लैन के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनको फाइलों को साझा करना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, टेबल कॉलम्स की चौड़ाई को समायोजित यानी कि फिट करने के लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? सी, यानी कि ड्रैग द वर्टिकल ग्रिड लाइन बिटवीन टू कॉलम्स, यानी कि जो आपकी ग्रिड लाइंस बनी होती है कॉलम में, ABCD इस तरीके से जो कॉलम बने होते हैं, तो उन कॉलम के बीच में जो एक लाइन वर्टिकल होती है उससे आप क्या कर सकते हैं, दो कॉलम को हम फिट कर सकते हैं। और कॉलम के मार्कर्स से टेबलर मतलब जो टेबल का रूलर बार होता है वहाँ से भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, रुपया शब्द की उत्पत्ति से हुई है, यानी कि जो रुपया शब्द है वो किस शब्द से हुई है, यानी कि कौन से भाषा से? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हमारा बी। ये सब लोगों को पता होगा, संस्कृत शब्द से जो रुपया है इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, बिना बैंक खाते का नेफ्ट से कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं? यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 50,000 रुपये। यानी कि अगर आप जो है बिना बैंक खाते से नेफ्ट का यूज़ करके ट्रांसफ़र करना चाहते हैं पैसे को, तो हम 50,000 तक जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, RS-232 का उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ट्रू, यानी कि जो RS-232 पोर्ट होता है इसके माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, क्लाउड सर्वर प्रत्येक कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए आवश्यक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो 17 का राइट आंसर है वो है हमारा ट्रू। देखिए यहाँ पे क्लाउड सर्वर का मतलब हो गया कि जब भी हम अपनी फाइलों को सेव करते हैं तो अपने लोकल कंप्यूटर या लोकल हार्ड ड्राइव में ना सेव करते हुए किसी अनदर सर्वर पर सेव करें। जैसे क्लाउड सर्वर का मतलब हो गया जैसे माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव होती है, या गूगल का जैसे गूगल फ़ोटोज़ है या गूगल ड्राइव है। तो इस तरीके से जो है जो अलग अलग क्लाउड सर्वर बने हुए हैं, उन क्लाउड सर्वर का यूज अगर हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लाउड सर्वर। ठीक है, तो हम अपने लोकल ड्राइव पे ना सेव करते हुए फाइलों को अगर हम क्लाउड सर्वर यानी कि वन ड्राइव या गूगल ड्राइव पे जब भी आप फाइलों को सेव करते हैं तो वो कह रहा है कि कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए आवश्यक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, ट्विटर का ओरिजिनल नेम क्या है? यहाँ पे जो ट्विटर का ओरिजिनल नेम है वो है हमारा TWTTR, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, क्लाइंट सर्वर मॉडल और HTTP का उपयोग इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर
को एक दूसरे के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ट्रू। कहने का मतलब जो क्लाइंट सर्वर मॉडल यानी कि HTTP जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जब भी हम किसी भी सर्वर से अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेट करने के बाद जो आपने रिक्वेस्ट डाली हुई है उस रिक्वेस्ट का मतलब जो भी आपने सर्च किया हुआ है तो वो HTTP के माध्यम से यानी कि जो URL होता है उसका, वो उस URL को साथ में लेते हुए वहाँ पे फाइल को क्या करता है, शो करता है। तो यहाँ पे क्लाइंट सर्वर मॉडल का मतलब हो गया कि जो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर से जो भी आपके इन्फॉर्मेशन सर्च करना है तो वो HTTP का उपयोग करते हुए ही फाइल को क्या करता है, कंप्यूटर से एक दूसरे को कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, एक प्रोटोकॉल नियमों का सेट को परिभाषित करता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर वो है ट्रू, यानी कि जो एक प्रोटोकॉल होती है वो सेट ऑफ रूल्स होती है, यानी कि जो प्रोटोकॉल है वो कई सारे जो आपके कलेक्शंस ऑफ रूल्स होते हैं उनका एक मतलब समूह होता है। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है, ये जो आप क्वेश्चन बोल रहा है वो आपका क्या कह रहा है कि नियमों के सेट को परिभाषित करता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, फ़ोन पे जैसे भुगतान एप्लीकेशन में QR कोड उपलब्ध नहीं है। जैसा कि आजकल गूगल पे, फ़ोन पे आप सभी लोग यूज़ करते होंगे, तो उसमें देखे होंगे कि जो फ़ोन पे या गूगल पे होता है उनका खुद का एक QR कोड होता है जिससे आप पेमेंट जो है UPI ID के माध्यम से या QR कोड के माध्यम से हम उसमें रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है फॉल्स, यानी कि फ़ोन पे में QR कोड अपना खुद का एप्लीकेशन में उपलब्ध होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नहीं होता है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, डिलीट बटन दबाने पर और डिलीट बटन पर क्लिक करने से समान परिणाम प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ट्रू। जैसा कि अगर हम चाहे डिलीट बटन किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके या किसी भी फाइल को सेलेक्ट करके या हम डिलीट बटन प्रेस करें या जो है राइट क्लिक करके हम डिलीट ऑप्शन का यूज़ करें, दोनों का यहाँ पे जो काम है वो सेम है। तो यहाँ पे 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, स्लाइड शॉर्टर व्यू बटन ऑटोमेटिकली रूप से स्लाइड को अल्फ़ाबेटिकली से सॉर्टिंग करता है। तो यहाँ पे जो स्लाइड शॉर्टर है, स्लाइड शॉर्टर में जब आप स्लाइड शॉर्टर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो स्लाइड के नंबर्स पड़े होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो स्लाइड होती है वो सॉर्ट हो जाती है। सॉर्ट होने का मतलब है कि छोटा नहीं, यहाँ पे सॉर्टिंग लिखा है, SORTING, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सेट करना। तो यहाँ पे जो हमारे नंबर्स पड़े होते हैं स्लाइड पे उनके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, सॉर्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन है वो है फॉल्स, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नहीं, हमारा जो नंबर स्लाइड पे पड़ा होता है उनके अकॉर्डिंग हमारी जो स्लाइड है वो सॉर्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर हमेशा फिशिंग हमलों से रक्षा करता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ट्रू, यानी कि जैसे हम लोग एंटी फिशिंग का मतलब हो गया कि जैसे कोई भी वायरस हमारे कंप्यूटर में एंटर होता है तो उसको चेक करने के लिए फायरवॉल या एंटीवायरस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर हमेशा वायरस से सुरक्षा करने के लिए ही बनाए गए होते हैं। तो यहीं पे जो ये 24 कह रहा है इसका ऑप्शन क्या है, राइट, वो है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, अकॉर्डिंग टू प्रिंटिंग क्वालिटी के अनुसार कौन सा प्रिंटर सबसे अच्छा है। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें पूछ रहा है कि प्रिंटर क्वालिटी यानी कि प्रिंटिंग क्वालिटी के अनुसार जो है सबसे अच्छा प्रिंटर कौन सा है। तो यहाँ पे 4 प्रिंटर दिए गए हैं, इनमें जो सबसे अच्छा प्रिंटर होता है वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो आपका होता है लेज़र प्रिंटर। तो इस तरीके से यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका डी होगा। तो यहाँ पे आज के सेट में हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चंस बनाते जाते हैं उनको आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जो भी सेट वाइज दिए गए हैं क्वेश्चन आप उनको देखते जाइए, क्योंकि जो भी आप एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।